नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते ही रहें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में जो क्या है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो दोस्तों, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास यहाँ पर वर्ष 1908 में यहाँ पर किया गया था। अगला है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जो अनुशीलन समिति थी उसके संस्थापक पी मित्रा एवं परमनाथ मिश्रा थे। आगे बढ़ते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों यहाँ पर अरविंद घोष ने यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई? ठीक है दोस्तों, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको क्या यहाँ पर गोरखपुर जेल में उनको क्या है फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर 1924 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर में यहाँ पर की गई थी। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को। आगे बढ़ते हैं, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र कांड वर्ष 1925 में यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको क्या है अपनी कॉपी में क्या है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संस्था थी उसकी स्थापना क्या है चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कब की थी? 1928 में यहाँ पर की थी। कहाँ पे? दिल्ली में की थी। तो आगे बढ़ते हैं, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने यहाँ पर की थी। अगला दोस्तों, लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, इसका क्या विरोध मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर किया था। तो दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में क्या है यहाँ पर क्या है कांग्रेस का एकीकरण भी होता है। कब दोस्तों? जो लखनऊ कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 में, यहाँ पर क्या है कांग्रेस का एकीकरण होता है। ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस का विभाजन होता है दोस्तों 1907 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? 1907 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कांग्रेस और क्या है जो मुस्लिम लीग जो पार्टी होती है, ठीक है दोस्तों, उनका एकीकरण कब होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में यहाँ पर होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है दोस्तों। तो क्या है वहाँ पे क्या दीक्षांत समारोह हो रहा था, तो उन्होंने पूछ रहे हैं कि किस महिला ने दीक्षांत समारोह के समय क्या है अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने। ठीक है दोस्तों। अगला है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? सूर्य सेन ने यहाँ पर दावा किया था। आगे बढ़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पर किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला है, बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, जो अभिनव भारत था ये क्या है क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, और इसका निर्माण यहाँ पर क्या है वीर सावरकर ने यहाँ पर किया था। आगे बढ़ते हैं, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
युंगातर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर युंगातर पार्टी का नेतृत्व? जतेंद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को यहाँ पर जन्म दिया था। तो दोस्तों गुप्त जो क्या है अनुशीलन समिति थी, क्या एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका निर्माण किसने करवाया था? वारिंद्र कुमार घोष ने यहाँ पर इसका गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ठीक दोस्तों, तो जतिन दास क्या है लाहौर षड्यंत्र में इन्होंने क्या है हिस्सा लिया था, जिसके कारण क्या इनको क्या है अंग्रेजों द्वारा बंदी यहाँ पर बना लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी दोस्तों? जतिन दास की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने क्या है जेल में वहाँ पर क्या है भूख हड़ताल की थी, जिनके कारण क्या हुआ उनका शरीर क्या है धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और एक दिन क्या हुआ उनको मृत्यु आ गई। तो दोस्तों ये क्या है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्या है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। ठीक है दोस्तों, मित्र मेला इसकी स्थापना हुई 1903 में। किसने की थी यहाँ पर? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने यहाँ पर क्या है मित्र मेला की स्थापना 1903 में यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत माता सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1904 में यहाँ पर अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद जी ने यहाँ पर की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना भी यहाँ पर क्या है 1904 में की गई थी पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला है अभिनव भारत समाज, तो इसकी स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है दोस्तों अनुशीलन समिति, ये भी क्या एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना क्या है 1907 में वारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस द्वारा यहाँ पर क्या है इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युंगातर अंजुमाने मोहिबाने वतन की स्थापना 1907 में यहाँ पर वी.के. सिंह और भूपेंद्र दत्त सरदार अजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है दोस्तों नौजवान सभा, तो इसका गठन दोस्तों 1926 में भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे जिनका क्या रिकॉर्ड था? ठीक है दोस्तों, कि उनकी जो उनको जब फांसी दी गई थी तो उसका एक रिकॉर्ड था कि इनको क्या है यहाँ पर फांसी दी गई। तो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? दोस्तों कौन थे? खुदीराम बोस। ये भी क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या है भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या है भारत के बाहर भी क्या है क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना क्या है राधा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यहाँ पर क्या की थी 1905 में यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो दोस्तों किसने फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा ने यहाँ पर क्या है सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे को यहाँ पर फहराया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय क्रांति की माँ दोस्तों क्या है भीकाजी रुस्तम कामा को यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या भारत की अंतरिम सरकार जो थी वो क्या है अफगानिस्तान में यहाँ पर बनी थी। अगला दोस्तों 13 मार्च 1940 को
लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पे की थी? लंदन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाली हत्याकांड वर्ष 1919 से संबंधित था? तो कौन था? मदन लाल धींगरा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गद्दर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है दोस्तों, अगला है कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इंडिपेंडेंस लीग थी दोस्तों, उसकी स्थापना क्या है? रास बिहारी बोस के द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, 1907 में इसकी स्थापना की गई तारकनाथ दास के द्वारा। अगला है गद्दर पार्टी। तो दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में यहाँ पर किसने की थी? लाला हरदयाल ने रामचंद्र बरकतुल्ला सोहन सिंह बागना जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला दोस्तों हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1913 में सोहन सिंह भागना ने की थी। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो इसकी स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला है आज़ाद हिंद फौज। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्या 1942 में क्या पर रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों क्या इसका गलत आंसर देते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन दोस्तों क्या है, सुभाष चंद्र बोस को बाद में क्या है इस फौज का क्या है लीडर बनाया गया था। इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने यहाँ पर की थी। तो अगला दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना भी किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन क्या है? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो दोस्तों बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को क्या बंगाल विभाजन करने की यहाँ पर घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो बंगाली थे दोस्तों क्या है उनकी क्या है अपने राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना थी। ठीक है दोस्तों, तो उनको दुर्बल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या है बंगाल का विभाजन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, जब क्या 1905 में क्या है बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर हुआ था, तो उस समय जो कृषक तथा जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या इसका समर्थन अपना कोई विशेष समर्थन यहाँ पर नहीं दिया था इस आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन काल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट उसकी स्थापना क्या है? जो भारत की जो पुरानी परंपराएं थी उनको क्या है पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पर क्या इसकी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों क्या था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन द्वारा जो क्या है बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया है, ठीक है दोस्तों, उसके कारण क्या यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं हम इनका बहिष्कार करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन है? तो जो बांग्ला पत्रिका संजीवनी है उसके लेखक क्या है? कृष्ण कुमार मित्र हैं।
आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? अश्विनी कुमार दत्त ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आमार सोनार बांग्ला जो गीत है उसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है दोस्तों। जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो दोस्तों आमार सोनार बांग्ला है, इसको क्या है 1971 में क्या है बांग्लादेश का राष्ट्रगान यहाँ पर बनाया गया था। और इसकी रचना किसने की थी? आमार सोनार बांग्ला की रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है दोस्तों। 1905 में जो है कांग्रेस का क्या है जो बनारस अधिवेशन, उसमें क्या है स्वदेशी आंदोलन का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर समर्थन किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस का क्या है 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस सॉरी ये तो हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको क्या है, बंगाल को क्या है दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी बंगाल में क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। ये क्या है था, इन जो तीन क्षेत्र इसमें क्या हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों। और क्या है पूर्वी बंगाल और असम को क्या है पूर्वी बंगाल में यहाँ पर बांट दिया गया था, जिसमें क्या है मुस्लिम जनसंख्या बहुत अधिक थी। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जाति के आधार पर क्या है बंगाल विभाजन का निर्णय यहाँ पर लिया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर सैयद हैदर रजा ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बंगाल में क्या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर चिदम्बरम पिल्ले ने यहाँ पर किया था। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को क्या है अधिक से अधिक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो 1905 में यहाँ पर स्वीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से ये यहाँ पर जुड़े थे। अगला है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लेकिन दोस्तों 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग क्या है यहाँ पर वो बनते हैं वायसराय बनते हैं, तो उसके बाद क्या है ये लॉर्ड हार्डिंग क्या है इसको क्या है रद्द कर देते बंगाल विभाजन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चिमी के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो कौन था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो कौन था दोस्तों? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई तो बंगाली पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। क्यों मनाया गया था? क्योंकि जब यहाँ पर क्या है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पर क्या है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों। उसके विरोध में यहाँ पर क्या है शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को
राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है मुस्लिम लीग में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग है दोस्तों, इसकी स्थापना क्या है, ढाका में वर्ष 1906 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? आगा खां। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1907 में क्या मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के ने क्या है, अपने लेके यहाँ पर क्या है, मुस्लिमों को लेके आए पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पर मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, यहाँ पर उन्होंने क्या है, अपने लिए क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले ये एकमात्र पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कांग्रेस के दो गुट बने थे, एक था उदारवादी नेता, ठीक दोस्तों, एक थे उग्रवादी। ठीक है दोस्तों, उदारवादी नेता थे दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये कैसे नेता थे? उदारवादी नेता। और अब बात आती है उग्रवादी नेता की, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंद घोष हो गए। ये क्या है, कांग्रेस के क्या है, उग्रवादी नेता थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी उसके जो अधिवेशन हुए उनका यहाँ पर जिक्र किया गया। प्रथम अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1906 ढाका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय अधिवेशन होता है 1907 में, कहाँ पे? कराची में। और तृतीय अधिवेशन होता है दोस्तों 1908 में अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो किसने लगाया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला दोस्तों, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शेर पंजाब के नाम से क्या यहाँ पर लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को क्या है, भारतीय अशांति का जनक यहाँ पर वैलेंटाइन सिराले ने यहाँ पर कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? तो आमिर अली। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसको क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसको क्या है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत क्या है, मुसलमानों के लिए यहाँ पर क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1909 था उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में भारत के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
1919 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वायसराय मिंटो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या है? भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के तहत था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है उसको क्या है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला दोस्तों, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। ठीक है दोस्तों, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिंटन। ठीक है दोस्तों, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, तृतीय दिल्ली दरबार 1911, तो यहाँ पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों।